नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रिवीजन 21 पर। हम लोग पिछले वीडियो में दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम खिलजी वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। आइए शुरुआत करते हैं। खिलजी वंश का कार्यकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। पहला प्रश्न, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? विकल्प है अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, मोहम्मद शाह। इसका सही उत्तर है जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। अगला प्रश्न, किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? विकल्प हैं बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, कनिष्क। इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न, जलालुद्दीन खिलजी का किस वर्ष कैकुबाद द्वारा बनवाए गए किलोखरी में राज्याभिषेक हुआ? विकल्प हैं 1292 ईस्वी, 1294 ईस्वी, 1290 ईस्वी, 1289 ईस्वी। इसका सही उत्तर है 1290 ईस्वी। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ। अगला प्रश्न, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी में किस नदी के किनारे हुई? विकल्प है सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा, घाघरा। इसका सही उत्तर है गंगा। गंगा नदी के किनारे 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई। अगला प्रश्न है, किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता है? विकल्प है अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद शाह। इसका सही उत्तर है जलालुद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? विकल्प है प्रताप रुद्रदेव, हरिवर्मन, आदिल शाह, रामचंद्र देव। इसका सही उत्तर है रामचंद्र देव। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को कौन सी उपाधि दी गई थी? विकल्प है रैयत आला, राजराज, रायरायन, कविराज। इसका सही उत्तर है रायरायन। अगला प्रश्न है, खिजराबाद किस एक स्थान का परिवर्तित नाम है? विकल्प है चित्तौड़, रणथंभौर, मेवाड़, गुजरात। इसका सही उत्तर है चित्तौड़। अगला प्रश्न है, घोड़ा दागने की प्रथा और बाजार नियंत्रण पद्धति किस शासक की देन है? विकल्प हैं अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, मोहम्मद शाह। इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने की प्रथा, बाजार नियंत्रण पद्धति अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनानायक मलिक कफूर, जिसे हजार दिनारी के नाम से जाना जाता है, कहाँ से लाया गया था? विकल्प है गुजरात, तेलंगाना, मालवा, देवगिरी। इसका सही उत्तर है गुजरात। अगला प्रश्न है, मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी है, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ। यह कथन किसका है? विकल्प है अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, मोहम्मद शाह। इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रभारी अधिकारी कौन था? विकल्प हैं अमीर एका, आरिज मुमलिक, सहना मंडी, वरीद मंडी। इसका सही उत्तर है सहना मंडी। सहना मंडी बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रभारी अधिकारी होता था। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया था? विकल्प है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। इल्तुतमिश द्वारा इक्ता प्रणाली की शुरुआत की गई थी, जबकि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इक्ता प्रणाली को बंद किया गया। अगला प्रश्न है, एकमात्र सुल्तान जिसे स्वयं को खलीफा घोषित किया कौन है? विकल्प हैं अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, मोहम्मद शाह। इसका सही उत्तर है मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी ने
स्वयं को खलीफा घोषित किया था? अगला प्रश्न है, दीवान मुस्तखराज राजस्व विभाग की स्थापना किस शासक ने की? विकल्प हैं इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, अकबर। इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर नहीं लगाया? विकल्प है खराज, घरी, जजिया, चराई। इसका सही उत्तर है जजिया। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? विकल्प है जफर खां, नुसरत खां, अल्प खां, उलूग खां। इसका सही उत्तर है जफर खां। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत काल में खराज था? विकल्प है हिंदुओं पर धार्मिक कर, हिंदू जमींदार से एकत्रित भूमि कर, व्यापार कर, मुस्लिम किसानों से एकत्रित भूमि कर। इसका सही उत्तर है हिंदू जमींदार से एकत्रित भूमि कर। दिल्ली सल्तनत काल में खराज हिंदू जमींदार से एकत्रित भूमि कर था। वह कौन सा सुल्तान था जिसे भू राजस्व बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया? विकल्प है फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया था। अगला प्रश्न है, किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की? विकल्प हैं मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, शेर शाह सूरी। इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, रानी पद्मिनी चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह की पत्नी थी, इनका उल्लेख मिलता है? विकल्प है मेघदूत में, पद्मावत में, नाट्यशास्त्र में, पदावली में। इसका सही उत्तर है पद्मावत में। यह मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित है। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के निकट अलाई दरवाज़ा का निर्माण दिल्ली में किसने करवाया था? विकल्प हैं फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, महबूब इलाही नाम से प्रसिद्ध सूफी संत थे? विकल्प है निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, अमीर खुसरो, बलबन। इसका सही उत्तर है निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत को जीतने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था? विकल्प है मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, सिकंदर लोदी। इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी जिसके बचपन का नाम अली गुरसाफ्त था, कहाँ का सूबेदार था? विकल्प है जौनपुर, कड़ा, बदायूं, बंगाल। इसका सही उत्तर है कड़ा। अगला प्रश्न है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? विकल्प है बाबर, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी। इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं हिंदुस्तान का तोता भी कहा जाता है, किस सुल्तान का दरबारी कवि था? विकल्प है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, औरंगजेब। इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। आप लोग कमेंट करके बताएं अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। कृपया अपने यूट्यूब चैनल रिवीजन 21 को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।